सही कहा। देखिए, पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन चल रहा है उसके लिए इंजीनियर रशीद के वकीलों ने ये देखते हुए कि 29 जुलाई को उनकी जो प्रॉपर बेल है, रेगुलर बेल का जो मामला है, उस पर समाअत होने वाली है। उससे पहले अंतरिम जमानत और कस्टडी पैरोल के लिए एक अर्जी पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट में दाखिल की थी और वहाँ पर जब समाअत के दौरान बहस हुई तो उस वक्त ये आर्गूमेंट दिया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के ज़रिए से उनको 2 बार ज़मानत मिल चुकी है और टोटल अब तक उनको अंतरिम ज़मानत और कस्टडी पैरोल की सूरत में 4 बार उनको ज़मानत मिल चुकी है। वो पार्लियामेंट जा चुके हैं और ख़ास तौर से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी थी, इसलिए पटियाला हाउस कोर्ट को भी उस ज़मानत जो है उनको देनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक अपील जो है वो अदालत से ये की गई थी कि अगर कस्टडी पैरोल दी जाती है तो उन पर ट्रैवल खर्च ना लगाया जाए। लेकिन कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो उसमें साफ तौर पर यह कहा कि जो उनको कस्टडी पैरोल दी जा रही है उसका खर्च उनको उठाना होगा और ये एक कहना चाहिए कि सीधा मामला है। दरअसल दिल्ली में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त भी देखने में आया था, तो कई ऐसे मुलजमान हैं जो यूएपीए के केसेस में बंद थे, उन पर भी इसी तरीके से ट्रैवल खर्च लगाया गया था। और दरअसल ट्रैवल खर्च इसलिए काफ़ी लंबा चौड़ा होता है क्योंकि जो भी व्हीकल्स इस लाने ले जाने में इस्तेमाल होंगे, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स लगेंगे, उन सब की सैलरी, उन सब का एक तरीके से जो तनख्वाह होती है, उनको जो पेमेंट होती है, वो तमाम खर्च इंजीनियर रशीद से जो है लिया जाना है या जो भी जिसको कस्टडी पैरोल दी जाती है उससे लिया जाता है। इससे पहले जब इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली थी उस वक्त 3 दिनों के लिए उनको 5 लाख रुपए जमा करने पड़े थे। अब क्योंकि ये काफ़ी लंबा वक्त है, यानी कि 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक उनको लंबी एक तरीके से जमानत मिली है, क्योंकि ये सेशन भी काफ़ी लंबा है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक एक तकरीबन जो है पूरे महीने सेशन चलने वाला है। तो उसको देखते हुए इंजीनियर रशीद के वकीलों ने भी समाअत के दौरान भी कहा था, हालांकि एनआईए की तरफ से उस वक्त ये कहते हुए अंतरिम जमानत की मुखालफत की गई थी कि उनको अंतरिम जमानत तो बिल्कुल ना दी जाए, कस्टडी पैरोल दी जाती है तो उन पर ट्रैवल एक्सपेंसेस लगाए जाए, और ये हर तरह के मामले में, इस तरह के मामलों में होता रहा है। अब इंजीनियर रशीद के वकीलों का कहना है कि वो अपील में जा रहे हैं। गुज़िश्ता बार भी वो अपील में गए थे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल अथॉरिटी की तरफ से जो तमाम ट्रैवल एक्सपेंसेस लगाए गए थे उसको हाफ कर दिया था। अब एक बार फिर जो है इंजीनियर रशीद के वकील कोर्ट में जाएंगे। खुर्रम आपको रोकना चाहूंगी, और इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख हमारे साथ है, एमएलए लंगेट से। खुर्शीद जी, तो पैरोल कस्टडी मिल गई, लेकिन लंबा चौड़ा यहाँ पर ट्रैवल जो खर्च है वो मांगा गया है जेल प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको इल्म होगा कि इससे पहले भी जो सेशन जिसके सिर्फ उस वक्त 4 या 5 ही दिन बचे थे, जिस वक्त ऑनरेबल कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दिया था, और उस वक्त भी जो है खर्चा जो हैं, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, वो चार्ज किए गए थे। लेकिन फिर हमने बाद में अपील की, लेकिन उस वक्त हमने ऑप्ट किया क्योंकि काफ़ी कम ही दिन बचे हुए थे उस वक्त, और हमने ट्रैवल एक्सपेंसेस उस वक्त डिपॉजिट किए और अपने खर्चे पे जो है इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट उन्होंने अटेंड किया। लेकिन आज चूँकि एक बड़ा सेशन है और चूँकि आगे भी उनको जो है पार्लियामेंट सेशन अटेंड करना है, तो इसलिए जो आज जो जजमेंट आई, जो ऑर्डर आया ऑनरेबल लोअर कोर्ट की तरफ से, ट्रायल कोर्ट की तरफ से कि आप जाइए, उन्होंने जो इजाज़त दी कि आप कस्टडी पैरोल हम आपको दे रहे हैं। चूँकि हमने अप्लाई किया था कि फर्स्ट जो हमारी थी प्रेयर के हमें जो है एक इंटरिम बेल दी जाए, लेकिन इन केस अगर किसी वजूहात की बिना पर आप हमें इंटरिम बेल नहीं दे सकते हैं तो हमें कस्टडी पैरोल दे दीजिए। लेकिन इंटरिम बेल तो हमें नहीं मिली, कस्टडी पैरोल मिला। लेकिन कस्टडी पैरोल में फिर से दोबारा जो है ट्रायल कोर्ट की तरफ से ये कंडीशन रखी गई कि आप खर्चा जो हैं, जो इसके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, वो आपको भरने पड़ेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, जैसा कि हमने पहली बार देखा कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1,45,000, 1.5 लाख के करीब जो है एक दिन का खर्चा भरना। चूँकि हमने आज जो है हमने अपील की है ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि इसको वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब अपने किसी ज़ाती जो है किसी काम की वजह से जो है उनको बाहर नहीं जाना है, बल्कि उनको लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि वो 18 लाख 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लोगों के जो मुतालबात हैं, लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनके सियासी डिमांडें हैं, जो उनके डेवलपमेंट की डिमांडें हैं,
वो पार्लियामेंट में जाके जो है उनको सामने रखनी है और उनको लोगों को रिप्रेजेंट करना है। इस वजह से हमने ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और लगभग जो है कल इस पे जो है लगभग सुनवाई होगी। जी, और आपको उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी जब पेरोल कस्टडी मिली थी तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आधा कर दिया गया था उस ट्रैवल खर्च को, एक्सपेंसेस को। इस बार भी क्या उम्मीद है कि कोर्ट इस एक्सपेंस को कम करेगा? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं ये वेव ऑफ किए जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। क्योंकि जो इंजीनियर रशीद साहब को जो कस्टडी पैरोल दिया गया वो किसी घर के काम के लिए उनको कस्टडी पैरोल नहीं दिया गया, बल्कि उनको लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो समन करते हैं पार्लियामेंट सेशन को, उनके उनको इंजीनियर रशीद साहब जो है इस वक्त ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब की जो वो समन है उसको ओबे करने के लिए, उसको मानने के लिए वो इस वक्त पार्लियामेंट जाना चाहते हैं और उनको लोगों की रिप्रेजेंटेशन करनी है। खासकर इन हालात में जो आज का मॉनसून सेशन है, इसमें अब आप देख सकते हैं कि इसमें जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है काफ़ी सारी वहाँ बहस मुबास होगी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेके, चाहे जो शेलिंग हुई उसमें जो काफ़ी सारा एरिया है, बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस स्पेसिफिक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को इंजीनियर रशीद साहब रिप्रेजेंट करते हैं, बारामूला को, यहाँ जो है शेलिंग से काफ़ी नुकसान हुआ। हम उड़ी की बात करें, हम टंगडार की बात करें, गुरेज की बात करें, या दूसरे जो सरहदी इलाका है करालपुरा की बात करें या बारामूला की बात करें, तो काफ़ी सारा जो एरिया है जो जहाँ नुकसान हुआ शेलिंग के वक्त, उस पर बात करनी है। वहाँ पे सदन में आके, पार्लियामेंट में आके जो है उनको जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज है उनके सामने ये बात रखनी है कि किस तरह से लोगों के मालो जान की तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर किया जाए फ्यूचर में, या जो नुकसान हुआ वहाँ, चाहे जानी नुकसान हुआ या माली नुकसान हुआ, उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, लोगों को कैसे जो है कंपनसेट किया जाए। तो हमारे लोग जो हैं इफेक्ट हुए हैं शेलिंग के दौरान, जो इंजीनियर रशीद साहब के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे किसी की मौत हुई, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, या चाहे माली नुकसान हुआ, तो लिहाजा मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में इस वक्त जो है ये कोई ऑर्डिनरी जो है सेशन नहीं है इंजीनियर रशीद साहब के लिए, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है जिसमें ज़्यादातर जो है बात जो है बारामूला के रिलेटेड भी करनी है। तो लिहाजा हमें उम्मीद है कि हमने इन सारे पॉइंट्स को जो है हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखा है, और हमें उम्मीद है कि इन पॉइंटों को जो है, इन नुकात को जो है, इन पे सीरियसली जो है इन पे बहस होगी, और ऑनरेबल कोर्ट जो है इन चीज़ों को कंसिडर करके जो है हमारी जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है उनको वेव ऑफ करेगी। क्योंकि हम जो हैं इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट किसी ज़ाती काम के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। जी शेख खुर्शीद, और जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो मुद्दा वहाँ सबसे अहम है, स्टेटहुड का मुद्दा, उसको लेकर के इस वक्त काफ़ी कुछ राजनीति में बवाल देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हालांकि सरकार कह रही है कि पीएम मोदी ने कहा है तो वो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये भी एक अहम पॉइंट है कि इस वक्त जो पार्लियामेंट सेशन जो शुरू हुआ है, इसमें जो है जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के हवाले से भी जो है बहस होगी, तो लिहाजा ये भी एक अहम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जहाँ तक जो हमारी जो पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, हमने कैटेगोरिक जो है फ्रॉम डे फर्स्ट हमारा स्टैंड ये रहा है कि ना सिर्फ हम स्टेटहुड की बात करते हैं, बल्कि हम 370 और 35A की भी बात करते हैं। हमने इस सिलसिले में स्टेट जो यूटी असेंबली है, हमने इसमें रेजोल्यूशन भी लाई, और उस रेजोल्यूशन को जो है एक रेजोल्यूशन जो सरकार की तरफ से जो पहले ही सेशन में जो रेजोल्यूशन आया, आल्दो एक थोड़ा सा कमज़ोर एक रेजोल्यूशन था, लेकिन हमने उसको सपोर्ट किया। हमने उस रेजोल्यूशन को जो है मॉडिफाई करने की डिमांड की, और हमने एक और रेजोल्यूशन भी लाया, उसको टेबल नहीं किया गया। तो लिहाजा ना सिर्फ हम स्टेटहुड, बल्कि हम चाहते हैं कि 370 और 35A जो हमारा जो एक राइट था, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, हम चाहते हैं कि वो रिस्टोर हो। जी शेख खुर्शीद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खुर्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।